नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वी बुद्धिस्ट में स्वागत है। दोस्तों, खुद को पहचानो ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसने कहीं से सुन रखा था कि अगर साधु संतों की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा, इनमें से एक दीपक जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बूझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दीपक बूझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दीपक बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेशुमार धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दीपक बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमको ये दीपक ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दीपक जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर वो दिया बूझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूं, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्द ही पश्चिम दिशा वाला देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक सुनसान स्थान में जाकर वो दीपक भी बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वो दीपक एक मैदान में जाकर बूझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वो आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि इस संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेंगे और ऐश करेंगे। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था तो किसी कमरे में सोने की कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेशुमार धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहां कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा करिए जरा चक्की चलाइए, मैं सांस लेकर आपको बताता हूं। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। पूरा चक्की से हट जाने पर जोर जोर से हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वो चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु ये उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहां नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से जोर जोर से कहूंगा, लालच बुरी बला है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।